वेलकम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 1 ऑफ एडमिशन। रीड कर। The balance sheet of Sujata and Purnima, who shared profit equally, was as follows. हाँ, अपना पार्टनर कौन कौन है? सुजाता एंड पूर्णिमा। दो पार्टनर है, दोनों प्रॉफिट शेयर कैसा कर रहे थे? इक्वली। इक्वली मतलब 1:1। इसका टोटल क्या हो गया? 2। ये याद रखना। ओके, नेक्स्ट आगे। On 1st April 2018, Aparna joins the firm as a third partner for 1/5 अपर्णा थर्ड पार्टनर आई फॉर 1/5 share शेयर of future profit on the तो न्यू following पार्टनर का term शेयर and कितना है? 1/5। ओके, हम लोग को न्यू पीएसआर निकालना पड़ेगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा निकलेगा? ओल्ड इनटू बैलेंस ऑफ 1। ओके, ओल्ड रेशियो तो है, बैलेंस ऑफ 1 नहीं है, मतलब मुझे बैलेंस ऑफ 1 निकालना पड़ेगा। बैलेंस ऑफ 1 निकालने के लिए बैलेंस ऑफ 1 इक्वल टू 1 माइनस ये न्यू शेयर 1/5। ये समझा? ये इसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, मतलब 5 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 4/5। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? बैलेंस ऑफ 1 मिला। अब ये जो बैलेंस ऑफ 1 मिला वो इसके अंदर डाल देंगे, ओल्ड रेशियो उसके अंदर डाल देंगे, तो हम लोग को आगे का चीज मिलते जाएगा। ओल्ड रेशियो क्या है? किसका है? सुजाता का ओल्ड। ओल्ड मतलब 1/2 है। 1/2 कैसे मिला? 1, ये 1/2 इनटू बैलेंस ऑफ 1 मतलब 4/5 है। 4/5 जो अपना आंसर मिला वो, ये समझा? अभी मल्टीप्लाई करो, 4/10 सुजाता का मिला। उसके बाद पूर्णिमा का भी सेम 1/2 इंटू 4/5। कहां से मिला? 1 मतलब ये 1/2 एंड बैलेंस ऑफ 1, तो इधर आंसर क्या मिला? 4/10। इतना क्लियर है? उसके बाद अपर्णा का शेयर कैसा निकलेगा? अभी इसका बेस 10 है। ओके, तो ये प्लस ये अपने को 10 आंसर मिलना चाहिए, जैसे कि 4 + 4 + 10। तो इधर क्या मिसिंग वैल्यू है कि जो कि 10 आएगा, जो कि 2 है, तो मेरा आंसर क्या आया? 2। रेशियो क्या आया? 4:4:2, जो कि कैंसिल करके कम हो सकता है। 1 जा 2 जा 2 जा, तो न्यू पीएसआर हम लोग को क्या मिला? 2:2:1। ये समझा? इसमें कुछ डाउट है? ओके, ये हम लोग को न्यू पीएसआर मिला। न्यू पीएसआर मिलने के बाद हम लोग को सैक्रिफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा, बराबर? सैक्रिफाइस रेशियो का क्या फॉर्मूला है? ओल्ड माइनस न्यू। ओके, सुजाता का ओल्ड कितना है? 1/2 माइनस न्यू कितना है? 4/10। ओके, हम लोग को सबसे पहला माइनस करना है तो बेस इक्वल करना पड़ेगा, तो इंटू 5 इंटू 5, तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 5 माइनस 4 10 एंड 10, मतलब इधर क्या आया? 1। ये समझा? ये कैलकुलेशन समझा? ओके, एंड दूसरा क्या है? किसका है? पूर्णिमा का 1/2 माइनस 4/10 सेम है, मतलब ये इंटू 5 इंटू 5, 5/10 माइनस 4/10 इज इक्वल टू 1। मतलब सैक्रिफाइस रेशियो हमें क्या मिला? 1:1, जिसका टोटल इसका रेशियो रहेगा। इसको प्लस क्या मतलब 2 आया, ये 2 है। समझा? कितना क्लियर है? वर्किंग नोट समझ में आया? एक बार वर्किंग नोट हो गया फिर हम लोग आंसर्स में आ सकते हैं। ओके, तो ये कंपलसरी है, हर बार कर लो। कभी कभी सैक्रिफाइस रेशियो दिया रहेगा तो उस पर ध्यान देना। ओके, रीड कर आगे एडजस्टमेंट क्या क्या है। सबसे पहला एडजस्टमेंट रीड करने से पहले हम लोग को ये देखना पड़ेगा कोई प्रॉफिट या लॉस या गुडविल या जनरल रिजर्व, कोई रिजर्व फंड ऐसा कुछ है क्या? है क्या बैलेंस शीट में? कुछ नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट एडजस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं तो हम लोग कैसे हो जाता है, मिस हो जाता है। रीड कर।
Goodwill is valued at 2 lakh. Aparna is bring her share of goodwill in cash. ओके, कंपनी का गुडविल कितना है? 2 लाख गुडविल है। अपर्णा कितना लेके आएगी? हर शेयर, उसका शेयर कितना है? 1/5। तो 2 लाख का 1/5 कितना? 1/5, 40,000। इतना क्लियर है? मतलब वो शेयर कितना लेके आएगी? 40,000 गुडविल लेके आएगी। तो पहला एंट्री क्या आने वाला है? क्या आएगा? गुडविल लेके आ रहा है, मतलब पैसा आ रहा है अपने पास। पैसा आ रहा है मतलब Cash account. कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल कितना? 40,000। 40,000 बीइंग गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। क्या बोला? बीइंग गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। तुम लोग लिख लेना, मैं नहीं लिखेगा, ओके, स्पेस कम पड़ेगा। उसके बाद मैंने क्या बोला था? अगर ये एंट्री आ रहा है, इसके साथ और एक एंट्री आएगा, गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। तो गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड का एंट्री क्या आएगा? किसको डिस्ट्रीब्यूट होगा? पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड पार्टनर को। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कौन है? एस कैपिटल, सुजाता कैपिटल टू पी कैपिटल। ओके, कितना है ये? 40,000 है। इधर जाएगा 20,000। 20,000 कौन सा रेशियो? सैक्रिफाइस रेशियो। समझा? सैक्रिफाइस रेशियो। एडजस्टमेंट में जो अमाउंट रह रहा है वो बांट रहा है, उसको सैक्रिफाइस रेशियो। बैलेंस शीट में जो अमाउंट है वो बांट रहा है पार्टनर के बीच में, उसको ओल्ड रेशियो। हमेशा याद रखना। क्या बोला वो? समझा? क्लियर है? कुछ डाउट है? कुछ पूछना है? आगे बढ़ू? ओके, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर, खत्म, बस उतना ही लिखो बस। ओके, ये एडजस्टमेंट का 2 एंट्री था। आगे Aparna is to bring in 1 lakh as capital. हाँ, कैपिटल लेके आना है, मतलब पैसा ही आ रहा है अपने पास। तो थर्ड एंट्री, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, अपर्णा कैपिटल, कितना? 1 लाख। 1 लाख बीइंग कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। समझा? ओके, नेक्स्ट। A provision of 10% is to be created on sundry debtors. सेंट्री डेटर्स। हाँ, वही ओके, debtors. फिर से रेड कर, कैसे? फिर से रेड करना। A provision of 10% is to be created on sundry. डेटर्स, सन्डी डेटर्स के ऊपर 10% प्रोविजन निकालना है। अभी सन्डी डेटर्स का अमाउंट कितना है? 26,000। ओके, उसको निकालना है, मतलब कितना आ गया? 2,600। तो उसका एंट्री क्या आएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी। प्रोविजन है ना, आरडीडी लिख सकता है। कितना? 2,600। 2,600, इतना क्लियर? आगे Land and building is to be valued at 80,000. ओके, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 80,000। तो बैलेंस शीट में कितना अमाउंट था पहले? मतलब 20,000 से बढ़ गया। और क्या है? असेट बढ़ रहा है, तो क्या लिखना है? डेबिट में लिखना है। तो इधर क्या लिखेंगे? फिफ्थ एंट्री, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितना? 20,000 से बढ़ा। नेक्स्ट, Stock, plant and machinery is to be reduced by 20%. हाँ, स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस बाय 20%। 20% से कम हुआ। स्टॉक का वैल्यू कितना है? 40,000। 20% मतलब 8,000। ओके, तो 8,000 रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस हो रहा है तो उल्टा एंट्री। ओके, इसको उल्टा, ये असेट बढ़ रहा है, असेट कम हो रहा है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। स्टॉक का अमाउंट कितना बोला? 8,000।
बराबर 40,000 तुम लोग बोले ना, स्टॉक का हाँ 40,000 का 20%, 8,000। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी भी रिड्यूस हो रहा है। 2 प्लांट एंड मशीनरी कितना अमाउंट है, 70,000, उसका 20% मतलब 14,000। ओके, दोनों को प्लस किया तो कितना हो गया, 22,000। क्लियर? ओके, आगे खत्म हो गया, एडजस्टमेंट खत्म। हाँ ठीक है, एक बार एडजस्टमेंट खत्म हो रहा है, हम लोग पोस्ट कर लेंगे। ओके, तो पोस्ट करते हैं, सबसे पहला बैलेंसेस लिख लेते हैं। ओके, जैसे कि कैपिटल का बैलेंस मिलेगा हम लोग को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस है, 1,00,000 सुजाता 1,00,000, पूर्णिमा 1,40,000 1,40,000। इसका कोई बैलेंस नहीं रहेगा। कैश का बैलेंस रहेगा 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है 80,000। ओके, अभी कैश टू गुडविल, तो कैश में क्या जाएगा, टू गुडविल, टू ये साइड बाय ये साइड, कितना गुडविल आया 40,000। नेक्स्ट क्या है, गुडविल टू पार्टनर्स, तो पार्टनर्स के डेबिट में इधर कुछ नहीं दिया, मतलब मैं क्या एज्यूम कर रहा है, इधर बाय दिया है, बाय मतलब ये साइड बाय गुडविल, कितना 20,000, 20,000। ये क्लियर? नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट कैश बैंक टू ए कैपिटल। अब इधर कैश बैंक भी है, कैपिटल अकाउंट भी है। अभी तक गुडविल लिखते हुए मैं एक ही जगह लिखा, क्योंकि गुडविल अकाउंट नहीं है, समझा? ये अभी दोनों जगह लिखेगा। कैश बैंक किधर जाएगा, ए कैपिटल में जाएगा, और ए कैपिटल टू कैश बैंक, टू ए कैपिटल, कितना 1,00,000। इधर डेबिट हुआ, इधर क्रेडिट, बाय कैश बैंक, कितना 1,00,000। उसके बाद रिवैल्यूएशन टू आरडीडी, रिवैल्यूएशन में टू आरडीडी, कितना 2,600। एंड लैंड एंड बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन, इसके सामने कुछ नहीं है तो बाय, मतलब बाय लैंड एंड बिल्डिंग, कितना 20,000। ओके, उसके बाद रिवैल्यूएशन में टू स्टॉक टू प्लांट एंड मशीनरी, टू स्टॉक टू प्लांट एंड मशीनरी, 8,000 एंड 14,000। खत्म हो गया पोस्टिंग। यस पोस्टिंग खत्म हुआ, क्लोज करते। कौन सा साइड बढ़ा है, आई थिंक ये साइड बढ़ा है, 22,000, 24,600, 24,600 माइनस क्या, तो 4,600 बाय पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा एस एंड पी को, कैसा, ओल्ड रेशो से। ओल्ड रेशो क्या है, 1:1, मतलब 2,300, 2,300 बराबर है क्या? ओके, यहां क्रेडिट में तो आएगा डेबिट में टू रिवैल्यूएशन, कितना 2,300, 2,300, ये समझा? उसका एंट्री मारना पड़ेगा टू रिवैल्यूएशन, 7th एंट्री, तो एस कैपिटल पी कैपिटल टू रिवैल्यूएशन, 2,300, 2,300, 4,600, समझा? ये टू में गया, रिवैल्यूएशन टू में गया, उसके लिए मैंने टू में डाल दिया। पार्टनर्स कैपिटल के सामने बाय है, उसके लिए वो बाय में डाल दिया, वैसा याद रखना। इतना क्लियर है? अभी कैपिटल क्लोज करते, ये 1,00,000 वैसा का वैसा, ये 1,60,000, ये 1,20,000, सेम यहां पे आएगा, ये 1,00,000 ऊपर जाएगा, 1,00,000, उसको बोलेगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये 1,60,000 माइनस करके 1,57,000,
700. ओके, ये 1,20,000 माइनस करके 1,17,700 क्या? ओके, ये बैलेंस आया। बैलेंस किधर जाएगा? कैपिटल में, यहां पे कैपिटल आएगा। ओके, कैपिटल के अंदर एस 1,17,700 प्लस 1,57,700 प्लस 1,00,000 कितना आता है? 375,400. ओके, अभी ये क्लोज कर लेंगे। ये कितना आया? 2,20,000 क्या? ये इधर गया 2,20,000, बैलेंस आएगा 2,20,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्रेडिट में है मतलब असेट में, कैश बैंक अकाउंट 2,20,000। क्लियर? इतना समझा? अभी जो अपने पास बैलेंस शीट था उसमें से सब उठा के लिख देंगे क्या क्या पेंडिंग है वो। क्रेडिट साइड में क्या क्या है बता? पहला कैपिटल्स था, कैपिटल लिख दिया मैंने। कैपिटल के बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का अमाउंट क्या है? 34,000। उसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था, उसके लिए मैं डायरेक्ट लिख लिया। क्रेडिटर्स के बाद बिल्स पेबल बिल पेबल कितना? 26,000 कोई एडजस्टमेंट नहीं था, उसके लिए डायरेक्ट लिख लिया। नेक्स्ट हो गया। लाइबिलिटी खत्म। हाँ, अभी असेट साइड में क्या क्या है? पहला क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग लैंड एंड बिल्डिंग एडजस्टमेंट था, कितना है उसके अंदर अमाउंट? 60,000 प्लस बढ़ रहा है एप्रिशिएटेड कितने से? 20,000 से बढ़ा। आउटर में कितना? 80,000। ये समझा? ओके, नेक्स्ट क्या है? प्लांट एंड मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी कितना अमाउंट है? 70,000। रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है ना, इधर कम हो रहा है मतलब माइनस डिप्रिसिएशन। 14,000 का डिप्रिसिएशन लगा मतलब कितना हो गया? 56,000 हुआ, बराबर ना? 56,000। फर्नीचर, फर्नीचर पे कुछ एडजस्टमेंट था क्या? आई थिंक नहीं था, नहीं है। फर्नीचर का अमाउंट डायरेक्ट कितना? 24,000। नेक्स्ट सन्डे डेटर डेटर्स कितना? 26,000 26,000। एडजस्टमेंट था लेस आरडीडी प्रोविजन 2,600 लेस हुआ मतलब कितना बचा? 23,400, बराबर क्या? ओके, नेक्स्ट क्या? स्टॉक स्टॉक, स्टॉक कितना? 40,000 कम हो रहा है, 8,000 कम हो रहा है, रिड्यूस्ड 8,000। कितना बचा? 32,000। और हो गया, कैश लिख दिया। टैली करो। हम्म, फोर लैख 400 नहीं 400 35 उस साइड की भी 35,400 हाँ, और उस साइड से भी बराबर 4,35,400 400 किया, कैलकुलेट किया बराबर? हाँ मैंने किया। हो गया बराबर? समझा? कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? ऐसे ही सब सम चलने वाला है। बोलना बोलना, कौन सा वाला? ये वाला? हाँ, इसमें क्या है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो मतलब हमें ये है, ये अपना ओल्ड रेशो है, ओके। और न्यू रेशो मतलब ये है, ओके। तो हमें माइनस करते हो क्या किया? 1/2 माइनस न्यू। न्यू मतलब ये लिया मैंने,
तो डायरेक्ट माइनस नहीं हो सकता क्योंकि 1/2 एंड 4/10 है, बेस इक्वल नहीं है। तो बेस इक्वल करने के लिए इंटू 5 किया मैंने, 2 × 5 10 हो गया ना, तो बेस इक्वल किया, तो बेस इक्वल होने का डायरेक्ट माइनस हो गया, तो 1 आंसर आया। तो ये भी वैसे ही सेम। ओके, क्लियर, समझा? कोई डाउट है, कुछ पूछना है?